औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिक हुसैन पठान इन फ्रंट ऑफ यू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जीनियस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का है। आपको पता है कि 4 किस्म के हमारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, उनमें एक प्रोटीन भी है। तो प्रोटीन को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन उनका हमने इंट्रोडक्शन किया था, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस की थी हमने। और आज हम अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। Dear student, as you know, the proteins are the important organic and macromolecules of the living organism. They play the structural and functional role in the life. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल है। तो जब तक आप प्रोटीन्स को नहीं समझेंगे तो आप लाइफ को नहीं समझ सकते, यानी प्रोटीन के अलावा लाइफ नहीं है। क्योंकि जो ड्राई वेट बनता है उसमें से 50% से भी ज्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी सेल का जो मास है उसमें 50% से ज्यादा प्रोटीन का मास होता है। तो प्रोटीन्स को समझने के लिए हमें अमाइनो एसिड्स को समझना चाहिए, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, दे आर द मोनोमर्स, दे आर द सब यूनिट्स, ये उनके सब यूनिट्स है। तो लास्ट में हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में भी डिस्कस की थी। आज हम जिस टॉपिक पर अमाइनो एसिड के टॉपिक पर बात करेंगे वो है यानी प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स। मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स में बिल्कुल नहीं होते, जिन्हें हम नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी अमाइनो एसिड्स की जिन्हें हम बोलते हैं रेयर अमाइनो एसिड्स। ये रेयरली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में, यानी किसी में होते हैं किसी में नहीं होते और बहुत कम ही होते हैं और उनका नंबर भी कम है। वैसे तो अमाइनो एसिड 170 या उससे भी ज्यादा है नेचर में, लेकिन वो अमाइनो एसिड्स जो हर प्रोटीन्स में मिलते हैं, यानी द अमाइनो एसिड्स व्हिच आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड प्रोटीनस अमाइनो एसिड। वो प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स हैं। आज हम प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी कितनी टाइप्स हैं और उनकी बॉन्डिंग्स क्या होती हैं, उनमें कौन सी बॉन्डिंग्स बनती हैं इन द प्रोटीन, वो डिस्कस करेंगे। तो जाहिर बात है जो हमारे प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो है 20 टाइप्स के, यानी 20 टाइप्स के हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटीनस। नाम से पता चल रहा है कि हम इन्हें प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी ये मोस्टली आपकी जो भी प्रोटीन होगी उसमें ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स जरूर होंगे। इसीलिए साइंटिस्ट ने इनका नाम रखा है प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स। अब ये मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं तो इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं 20 में से। कुछ ऐसे होते हैं जो असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, यानी ये जो 20 टाइप्स हैं इसमें भी 2 किस्म के हैं। एक होते हैं असेंशियल, दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल। अब ये असेंशियल और नॉन असेंशियल का क्या चक्कर है, अब इनका ये मतलब नहीं है कि ये जो असेंशियल हैं तो ये जरूर है प्रोटीन के लिए, यानी नॉन असेंशियल ये गैर जरूरी है। ये मतलब इसकी ये दिस इज नॉट द मैटर हियर, यहाँ पर ये मसला नहीं है। मसला ये है कि ये जो असेंशियल यानी यहाँ पर हम लिख रहे हैं जरूरी, तो दैट मीन्स दे आर नेसेसरी टू गेट थ्रू द न्यूट्रिशन, यानी हम इन्हें न्यूट्रिशन में जरूर लेंगे। वाई? क्योंकि दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। इसका मतलब ये होगा दे कैन नॉट बी
सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, यानी ये हम अपनी बॉडी में नहीं बना सकते, तो ये न्यूट्रिशन में लेना जरूरी है, यानी ये एसेंशियल है टू गेट थ्रू द न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन में हम लेंगे, हम अपनी डाइट में लेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती। आवर बॉडी डोंट हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज दीज अमाइनो एसिड्स, इनको बनाने की सलाहियत नहीं है हमारी बॉडी में। अब जिन चीज की सलाहियत नहीं होती हमारी बॉडी में, तो हम वो जाहिर बात है मार्केट से लेते हैं, किसी दूसरी सोर्स से लेते हैं, तो ये भी हम ये अपनी डाइट में लेंगे। तो ये कौन बनाते हैं? ये प्लांट्स बनाते हैं, ये ऐसा समझे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि वो तो ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनके पास सलाहियत होती है, इसीलिए हम इन्हें एसेंशियल बोलते हैं। इनका मतलब ये नहीं कि ये प्रोटीन के लिए जरूरी है, ये प्रोटीन के लिए गैर जरूरी है। अब प्रोटीन जो भी होगी उसमें तो ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होंगे, जिन्हें हम प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। जाहिर बात है ये अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनको डीएनए कोड करता है। जो प्रोटीनस अमाइनो एसिड हैं, ये बात याद रखें, इनकी इंफॉर्मेशन डीएनए कोड करता है। इंफॉर्मेशन इज कोडेड बाय जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं या डीएनए होता है आपका, या आपका जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसे आप बोलते हैं, तो वो इन अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं, जिन्हें हम प्रोटीनस अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये तो नेसेसरीली चाहिए टोटल 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं, जिन्हें हम प्रोटीनस बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब आप कोई भी प्रोटीन उठाएंगे तो ये 20 अमाइनो एसिड। अब इनमें ये एसेंशियल का मतलब ये हो गया कि ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो इसीलिए हम ये डाइट से लेते हैं। और ये बाकी जो नॉन एसेंशियल, they can be synthesized, they can be synthesized in our body। अब ये हमारी बॉडी में बन सकते हैं, तो इसीलिए ये हम डाइट से भले ना लें फिर भी हमारी बॉडी बना सकती है। अब मसला यही है कि एसेंशियल कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, so we have to get through our diet, through our nutrition। हम अपनी न्यूट्रिशन के साथ लेंगे। और जो नॉन एसेंशियल हम नाम ले रहे हैं 20 में से, सपोज 10-11 हैं या 9-11 हैं या 10-10 हैं, तो जाहिर बात है ये हमारी बॉडी में एबिलिटी है इनको मैन्युफैक्चर करने की, कन्वर्ट करने की, बनाने की, ये सिंथेसाइज करने की। तो ये भले हम डाइट में ना लें, लेकिन ये बात माइंड में रखें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नॉन एसेंशियल भी बॉडी तब बनाएगी जब इनका रॉ मटेरियल होगा। तो याद रखें, यानी जो ये एसेंशियल है, दिस इज रॉ मटेरियल फॉर देम, यानी जो एसेंशियल होंगे तो इनमें से नॉन एसेंशियल बनाएगी बॉडी। यानी नॉन एसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसका मतलब ये हो गया कि एसेंशियल जब आप डाइट में लेंगे तो एसेंशियल भी मिल जाएंगे, और प्लस में ये जो नॉन एसेंशियल हैं ये भी इनसे बनेंगे, यानी ये इनके लिए रॉ मटेरियल है। अब अगर हम एसेंशियल नहीं लेते डाइट से, तो नॉन एसेंशियल भी नहीं बनेंगे, इनमें से एसेंशियल भी नहीं मिलेंगे, यानी कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। तो इसीलिए एसेंशियल को डाइट में लेना इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट नेसेसरी, तो नाम इसीलिए रखा है हमने। अब आ जाए कि हम जो ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकी नेचर क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो भी अमाइनो एसिड होगा, सपोज ये मैं एक अमाइनो एसिड बनाता हूं, यानी दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, यानी आप कोई भी अमाइनो एसिड लेंगे उनमें ये 4 कंपोनेंट 5 कंपोनेंट होंगे, यानी बीच में ये अल्फा कार्बन जिसको हम सेंट्रल कार्बन बोलते हैं, और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन का एटम होगा, ऊपर या नीचे मतलब एक साइड पर, और उसके अलावा ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसके अलावा ये अमाइन ग्रुप होगा। ये हर अमाइनो एसिड में ये 4 कंपोनेंट होंगे। लेकिन ये जो मैंने आर लगाया हुआ है
दिस इज द रेडिकल। आर मीन्स रेडिकल आर वेरिएबल, यानी ये जैसे आप मैथमेटिक्स में यानी x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू XYZ, किसी भी उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है जिन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं, दूसरे होते हैं कांस्टेंट। तो ये जो यानी मॉलिक्यूल्स हैं या ग्रुप्स हैं, दीज आर द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल जो अटैच्ड हैं अल्फा कार्बन के साथ किसी भी अमाइनो एसिड में। लेकिन ये जो आर ग्रुप है ये हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट है, यानी ये यूनिक है। अब अगर ये भी सेम होता हर अमाइनो एसिड में, फिर तो अमाइनो एसिड ही एक बनता, क्योंकि बाकी तो 100% या 90% सिमिलरिटी है। अब ये 10% का जो डिफरेंस है, अब इसकी बुनियाद पर हम डिटरमाइन करेंगे, हम अमाइनो एसिड को ऐसा समझें कि आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अमाइनो एसिड कौन सा है। यानी ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें आर की जगह जो भी वैल्यू है वो हर एक अमाइनो एसिड से डिफरेंट है, किसी भी दो अमाइनो एसिड में सेम नहीं होगी, क्योंकि सेम होगी तो वो दो अमाइनो एसिड दो नहीं एक बन जाएगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं। सपोज किसी अमाइनो एसिड में आर जो है वो बराबर है हाइड्रोजन, यानी इसका मतलब क्या होगा, आप आर को रिमूव कर दें, यहां पर आप हाइड्रोजन लगा दें, तो ये जो अमाइनो एसिड बन जाएगा इसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं। यानी जो सबसे छोटा अमाइनो एसिड है दैट इज द ग्लाइसिन। तो ये अब देखें, जब हमने आर को रिमूव करके हाइड्रोजन लगा दी तो ये ग्लाइसिन हो गया। सपोज अभी ग्लाइसिन कैसे होगा, यानी दिस इज द ग्लाइसिन। ये आपका ग्लाइसिन अमाइनो एसिड हो गया, सबसे जो स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि इसका जो आर है दैट इज इक्वल टू ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, उसका जो एटम है सबसे छोटा है। बाकी जो भी अमाइनो एसिड होगा कम से कम उसमें हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। तो बाकी इनसे बाकी जितने भी हैं इससे बड़े होंगे, लेकिन सबसे छोटा जो होगा वो ग्लाइसिन होगा। मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अब सपोज दूसरा मैं अमाइनो एसिड बनाता हूं, ये एक अमाइनो एसिड बन गया जिसे हम बोलते हैं एलानीन। तो ये एलानीन अमाइनो एसिड है। अब देखें इसका जो आर है वो बराबर है CH3 के, यानी ये CH3 हमने आर को रिमूव करके CH3 लगा दी तो ये एलानीन हो गया। इसी तरह से हमारा जो सीरीन है, सीरीन अमाइनो एसिड, अब ये सीरीन अमाइनो एसिड हो गया। तो आप देखें यहां पर जो आर ग्रुप है उसकी जो भी वैल्यू है वो हर एक में डिफरेंट है। अब सीरीन में जो आर है वो बराबर है CH2OH के, और यानी एलानीन में जो आर है वो बराबर है CH3 के। जो हमारा यानी ग्लाइसिन है उसमें जो आर बराबर है वो है हाइड्रोजन के। इसी तरह से किसी में सल्फाइडिल ग्रुप होगा SH, किसी में एरोमेटिक रिंग होगी, किसी में यानी आपके NH2 होंगे, किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। मतलब ये जो R होगा 20 अमाइनो एसिड में, इनके पीछे यानी डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा या कुछ भी XYZ। तो इनकी बुनियाद पर ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनकी जो नेचर है वो 4 किस्म की नेचर है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूं कि यानी अमाइनो एसिड जो ये 20 टाइप्स के हैं कि आखिर उनकी नेचर क्या होगी। यानी देखिए ये जो दिस इज कॉल्ड साइड चेन, हम इसे साइड चेन बोलते हैं। तो जो आर है इसे हम साइड चेन बोलते हैं। अब साइड चेन को ही देखकर हम अमाइनो एसिड की केमिकल नेचर बता सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब में सेम है ना। तो हम कैसे बता सकते हैं, यानी देखना यह है कि इसकी जो साइड चेन है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या है। अगर आप कोई अमाइनो एसिड आपको मिलता है
आप देखते हैं कि उस अमाइनो एसिड में, सपोज टाइप नंबर 1, आप अमाइनो एसिड की साइड चेन में देखें, आप देखें कि उसी में अगर ऐसा समझें कि नेगेटिव साइन है, सपोज इफ वी फाउंड नेगेटिव साइन, अगर आपको उसमें नेगेटिव साइन या नेगेटिव चार्ज नजर आती है तो समझ लें कि ये जो अमाइनो एसिड है, दिस इज द एसिडिक अमाइनो एसिड, ये एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। यानी आप जिसकी साइड चेन में देखें उसमें आपको नेगेटिव साइन दिखाई दे, साइड चेन में नेगेटिव साइन हो तो आप समझ जाएं कि ये जो अमाइनो एसिड है दिस इज एसिडिक नेचर अमाइनो एसिड, यानी इसकी जो केमिकल नेचर है वो एसिडिक है, क्योंकि ये जो एसिड्स होते हैं ये जब एक्वस मीडियम में होते हैं तो ये प्रोटॉन को लूज करते हैं, दे लूज द प्रोटॉन, आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन दे गेन द नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जब चला गया तो इनके ऊपर ऑटोमेटिकली, यानी ऐसा समझे, इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज आ जाती है। तो इसका मतलब यही है कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन लूज किया है, अब इसके पास नेगेटिव साइन है। यानी कोई भी आप अमाइनो एसिड देखेंगे तो उसमें नेगेटिव साइन इस तरह से होगी, सपोज ये कोई अमाइनो एसिड है तो इस हिसाब से आपको ये नेगेटिव साइन नजर आएगी, तो समझ जाएं कि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। सपोज मैं इनके नाम लिख देता हूं, जैसे ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, ये अमाइन जो है ये नेचर में ऐसा समझे कि एसिडिक अमाइनो एसिड है। दूसरा अमाइनो एसिड सपोज आप फाउंड करते हैं, यानी इफ यू फाउंड द अमाइनो एसिड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, यानी सपोज आपको अमाइनो एसिड मिलता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव साइन है, तो समझ जाएं वो जो अमाइनो एसिड है वो बेसिक अमाइनो एसिड होगा, दैट इज बेसिक अमाइनो एसिड। यानी वो अमाइनो एसिड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, यानी रेडिकल में, उनके साइड चेन में, तो समझ जाएं ये बेसिक अमाइनो एसिड है, क्योंकि जो बेसिस होते हैं वो जब एक्वस मीडियम में होते हैं तो वो प्रोटॉन गेन करते हैं, आफ्टर गेनिंग द प्रोटॉन दे आल्सो गेन द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जिस अमाइनो एसिड की साइड चेन में आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देती है तो वो बेसिक अमाइनो एसिड है, दैट इज द बेसिक अमाइनो एसिड। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका आर्जिनिन या आपका लाइसिन, तो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं बेसिक होते हैं। अब दूसरी बात, ये जो एसिडिक और बेसिक होते हैं ये बांड बनाते हैं प्रोटीन्स में, जिनको हम आयोनिक बांड बोलते हैं। ये जो बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आयोनिक बांड बनाते हैं, क्लियर। उसके बाद थर्ड नंबर कैटेगरी, यानी सपोज आपको कोई अमाइनो एसिड मिलता है जिसकी साइड चेन में आपको कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नजर आता है किसी एलिमेंट का, यानी द अमाइनो एसिड हैविंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, तो समझ जाएं वो अमाइनो एसिड जो होगा वो हमारा यानी कि पोलर अमाइनो एसिड हो जाएगा। यानी अमाइनो एसिड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, इन द आर ग्रुप, यानी आर ग्रुप में आपको कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलता है
या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट मिलता है जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह, तो आप समझ जाए कि ये पोलर अमाइनो एसिड है और ये इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। हाइड्रोजन बॉन्ड को ये भी बना सकते हैं, ये आयोनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं वाटर के साथ। मतलब ये होगा कि जो पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, पोलर हम बोलते इसलिए हैं, और ये जो पोलर अमाइनो एसिड होते हैं या ये जो आपके चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, चाहे वो आपके पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये समझे कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं ये। तो ये जो अमाइनो एसिड होंगे, यानी ये हम पोलर अमाइनो एसिड बोलेंगे इनको, दीज आर पोलर अमाइनो एसिड। अब इनमें पोलर कौन से हैं? जैसे आपका यानी सीरीन हो गया, ये जो सीरीन है इसमें जो साइड चेन है यानी CH2OH, तो इसमें देखें हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप है लास्ट में, यानी पोलर पोलर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अमाइनो एसिड पोलर हो गया। बाकी भी है। उसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 4, अगर आपको अमाइनो एसिड कोई मिलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है, तो कंफर्म समझ लें कि ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। यानी हम यहां पर लिखेंगे अमाइनो एसिड हैविंग नो एनी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज or any more electronegative element in their side chain called non-polar amino acid। तो हम उन्हें नॉन पोलर अमाइनो एसिड बोलेंगे, नॉन पोलर। अब उसका मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे आपका ग्लाइसिन हो गया। देखें ग्लाइसिन में जो साइड चेन है वो हाइड्रोजन है, या जैसे आपका सिस्टीन हो गया, तो ये जो सिस्टीन है इसमें भी सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप है, या आपका ऐसा समझें कि एलानीन हो गया, एलानीन में भी CH3 है। मतलब कोई चार्ज दिखाई नहीं देती, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई ऐसा समझे कि नेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो हम समझेंगे ये नॉन पोलर है। और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाते। बाकी ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारे ये जो अमाइनो एसिड्स हो गए, ये ऐसा समझे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ साइड चेन, उनकी केमिकल नेचर ये होगी, ये 4 ग्रुप्स होंगे, यानी हमारे एसिडिक हो गए, बेसिक हो गए, पोलर हो गए और नॉन पोलर हो गए। तो यही डिफरेंट बॉन्डिंग्स बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ज पार्टिकल यानी चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, खास करके जो एसिडिक प्लस बेसिक, ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं, प्लस में ये आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि एसिडिक पर नेगेटिव चार्ज होती है, बेसिक पर पॉजिटिव, तो ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस जो फोर्स बनती है, अट्रैक्शन होती है, उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास चार्ज है, तो व्हाइट वाटर के साथ भी ये बॉन्ड बनाते हैं खास करके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बनाने में रोल प्ले करते हैं इन द प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स का जो फंक्शन होता है इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिपेंड करता है
यानी बॉन्डिंग पर। बॉन्डिंग डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। वो जो अमाइनो एसिड की तरतीब होती है किसी भी पॉलीपेप्टाइड में, उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है, जो मैंने बताई कि डीएनए कोड करता है या जीनोम। अब ये जो पोलर अमाइनो एसिड है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके अलावा ये हमारे जो नॉन पोलर है ये खास करके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और ये जो सिस्टीन है, ये पर्टिकुलर सिस्टीन अमाइनो एसिड जिसमें ये सल्फाइडिल ग्रुप है, ये सल्फाइडिल ग्रुप यानी SH, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में सिस्टीन अमाइनो एसिड, यानी जब भी दो सिस्टीन आपस में यानी उस रेंज में आ जाएंगे तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। ये आपके इंसुलिन में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो ये 4 किस्म के ऐसा समझे के बॉन्ड है जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उसका शेप बनता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, डीनेचर हो जाएंगी। बाकी हर अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में किसी चेन में है या पॉलीपेप्टाइड में, उसमें पेप्टाइड लिंकेज होती है बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन ग्रुप, कार्बन और नाइट्रोजन में होती है। वो तो हर अमाइनो एसिड जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो इस पेप्टाइड लिंकेज की वजह से। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनते हैं 4 किस्म के, ये भी बनते हैं, ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड की साइड चेन में कौन सा एलिमेंट है, उसकी नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक। तो ये प्रोटीन में यानी प्रोटीनस अमाइनो एसिड और उनकी बॉन्डिंग है। याद रखें जो ये प्रोटीनस अमाइनो एसिड हैं ये राइबोसोम में असेंबल होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आरआरएनए एंड टीआरएनए। इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए कोड करता है, फिर वहां से ये ट्रेवल होती है, यानी हमारा मैसेंजर आरएनए कैरी करता है डीएनए न्यूक्लियस से राइबोसोम तक। उसमें यही इंफॉर्मेशन होती है कि इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन कौन सा अमाइनो एसिड किस जगह पर पॉलीपेप्टाइड में उसकी क्या पोजीशन होगी, नंबर 1 पर होगा, 2 पर होगा, 3 पर होगा, 4 पर होगा। तो ये टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीनस। इनके ऐसा समझें कि 64 कोडान है, यानी 61 समझें, क्योंकि 3 कोडान जो होते हैं वो स्टॉप कोडान होते हैं, दे डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। बाकी 61 जो हैं वो इस 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन कैसे बनती है डिस्कस करेंगे। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।